वेलकम बैक दोस्तों। मैं शुभम चौधरी आज आपको एक CTF सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ये CTF मैंने खुद अपने मशीन पर डेवलप किया है। वो है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के थ्रू हम एक रिवर्स सेल लेंगे अपने मशीन पर, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे। वो चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये मेरा उबंटू सर्वर है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने पोर्ट 22 को अलाउ करके यहाँ से उबंटू सर्वर का एक्सेस लिया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सर्वर। sudo system ctl start apache 2। ये मेरा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मेरा उबंटू का पासवर्ड देख लेते, यहाँ पर उसका हम आईपी क्या है वो देख लेते हैं एक बार। उसका आईपी 192.168.10.10 है। तो http 192.168.10.10। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा उबंटू सर्वर रन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका nmap का रिजल्ट दिखाता हूँ। वो मैं पहले से ही nmap से स्कैन कर रखा था। मैं इस डायरेक्टरी में nmap का रिजल्ट है cat nmap.txt करते हैं। nmap.txt यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ओपन पोर्ट है। एक है पोर्ट 22 जिससे मैं कनेक्ट हूँ, एक है उबंटू सर्वर का जहाँ पर वेबसाइट रन हो रहा है पोर्ट 80, फिर 8000 पोर्ट है TCP पोर्ट, वो एक स्प्लंक सर्वर है उसका वो अलग पोर्ट है, एक है 8080 पोर्ट। तो सबसे पहले हम उसको डर सर्च की मदद से डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करते हैं। एक्चुअली उसमें कौन कौन सा डायरेक्टरी है वो पहले देखते हैं। डर सर्च की मदद से यहाँ पर मैंने रन कर दिया, या -x इसलिए है वो 400 403 ये सब को इग्नोर करने के लिए। डर सर्च यहाँ पर स्कैन करेगा कौन कौन सा डायरेक्टरी उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्कैन होने देते हैं, तब तक हम यहाँ मेरा पूरा स्कैन खत्म हो गया है। 3 डायरेक्टरी मिला है, एक है info.php और एक है अपलोड, वो 301 स्टेटस दिखा रहा है, और एक है 200 पर वो पोर्ट एक रन हो रहा है। एक 200 स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर अपलोड डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं info.php में क्या है। info.php जब करते हैं, यहाँ पर PHP का वर्जन दिखा रहा है 8.3.6 है। उसका बिल्ड डेट दिखा रहा है 14 जुलाई, जो कि मैंने ये खुद अपने लोकल मशीन पर डेवलप कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, वो अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अपलोड डायरेक्टरी है, आपको कोई भी आप जो भी CTF सॉल्व करता है वो आपको ये चीज़ कभी नहीं दिखाया होगा फाइल कहाँ पर एक्चुअली हम लोग अपलोड करते हैं, तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है। अगर आपको info.php मिल गया है तो आप इजीली वो चीज़ देख सकते हैं। मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। जब भी आपने कोई भी CTF सॉल्व किया होगा इससे पहले उबंटू सर्वर पर जहाँ अपाची सर्वर रन करता है, जो PHP वेबसाइट होता है, तो आप एक चीज़ सर्च करना अपलोड TMP dir
मतलब यहाँ पूरा दिख रहा है। अगर हम जो भी कुछ अपलोड करते हैं वो यहाँ पर टेम्प अपलोड्स में वो चीज़ अपलोड होगा इस वेबसाइट के ऊपर। ये var www.html ये वेब सर्वर का डायरेक्टरी है, और फिर टेम्प अपलोड्स डायरेक्टरी के अंदर वो कोई भी फाइल, जैसे अभी हम अपलोड करेंगे, अपलोड डायरेक्टरी में देखेंगे, जब अपलोड करेंगे तो वो फाइल यहाँ आकर अपलोड होगा। जब हम प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे यहाँ पर कैसे वो फाइल हम सेव करते हैं, फिर वो चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपको और अच्छी से वो चीज़ समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपलोड डायरेक्टरी में क्या है। अपलोड डायरेक्टरी में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट फाइल यहाँ पर दिया हुआ है, नो फाइल सिलेक्टेड अभी है, और अपलोड फाइल है। तो मैंने अपना बर्फ स्वीट, मैं बर्फ प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले से ही बर्फ प्रो स्टार्ट कर रखे हैं अपने टर्मिनल पर। तो उसके बाद हम एक पीएनजी फाइल अपलोड करेंगे। यहाँ पर पहले पीएनजी फाइल एक सिलेक्ट कर लेते हैं। वो मेरा एक डाउनलोड डायरेक्टरी में यहाँ पर एक पीएनजी फाइल है मेरा, पीएनजी या जेपीजी फाइल जो भी हो, आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर रिपीटर अपना इंटरसेप्शन ऑन कर रखा है यहाँ पर, इंटरसेप्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो चीज़ इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसको हम सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, फिर इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। एक गलती हो गया तो वहाँ पर जो अपलोड सेक्शन था उस पर नहीं क्लिक हो गया, कुछ और पे क्लिक हो गया, तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट मेरा वहाँ नहीं गया था। अभी सेंड टू रिपीटर करते हैं यहाँ से, क्योंकि HTTP हिस्ट्री में वो मेरा रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाता है। जैसे ही रिपीटर में सेंड करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि मेरा फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मेरा फाइल का नेम है, जैसे यहाँ पर JPG सेलेक्ट किए थे, यहाँ पर फाइल नेम बराबर .jpg है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढा जाता है, इसको बाईपास कैसे करेंगे। तो इसको हम पहले हटा देते हैं। एक एक्सटेंशन होता है, आप सबको मिल जाएगा रिवर्स सेल के लिए, आप इसका हम दे देंगे, इसका नाम है हैकिंग टूल, इसका नाम है। यहाँ पे PHP रिवर्सल है यहाँ पर, तो यहाँ से रिवर्सल हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम टेक्स्ट प्लेन कर देते हैं। फिर इसका नाम हम पहले PHP देख के अपलोड करते हैं, PHP देखते हैं PHP फाइल यहाँ पर अपलोड होता है कि नहीं होता है, या कोई रेस्ट्रिक्शन है भी या नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ देखते हैं। तो फाइल का नाम रख देते हैं malicious.php। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ था, इसीलिए malicious.php फाइल यहाँ पर अपलोड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे अपलोड सेक्शन में मेरा फाइल अपलोड हुआ है, यहाँ पर malicious.php cmd इसीलिए दे रहा है ये चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, cmd कमांड से। अब जब भी कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं तो cmd से ही खोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हु एम आई करते हैं, देखते हैं मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं www डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब वो बता रहा है मैं कौन हूँ, तो www डेटा यहाँ पर बता रहा है। अब फिर चलते हैं रिवर्स सेल की तरफ। मैंने पहले ही अपने काली मशीन में रिवर्स सेल डेवलप कर रखा है। ls करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नैनो PHP रिवर्स सेल करके एक बार दिखा देते हैं फाइल क्या है। आप रिवर्स सेल देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक
रिवर्स से ले रखा है, यहाँ से वही टूल, सेम टूल से, हैकिंग टूल से यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PHP रिवर्स सेल है, यहाँ पर रिवर्स सेल यहाँ देख सकते हैं। बैश, यहाँ पर आपको हर कमांड मिल जाएगा, जितने भी कमांड होते हैं यहाँ पे आपको अपग्रेड करते हैं वो भी आपको सेल मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे TTPY सेल है, ये जब आप प्रिविलेज एस्केलेशन से पहले आप जब रिवर्स सेल लेते हैं तो उसको अपग्रेड करने के लिए, सेल को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे TTY सेल स्पॉन सेल है यहाँ पर, वो हम लोग आगे देखेंगे। ये मेरा काली का IP है 4444, ये मेरा लोकल पोर्ट है। तो मैं फिर इसको सेव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सर्वर पर अपलोड करेंगे। यहाँ पे फिर से अपलोड सेक्शन में जाएंगे। ये मेरा फाइल होम डायरेक्टरी CTF में सेव है। मैं CTF में जाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद होम CTF, होम मशीन में चले गए, यहाँ पर PHP सेल यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। मेरा ये फाइल हो जाएगा अपलोड। अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक लिसनर ऑन कर देते हैं, जो NCLNVP 4444 पर लिसनर सेटअप है मेरा यहाँ पर। उसके बाद जैसे PHP रिवर्स सेल क्लिक करेंगे तो मेरे पास वो एक रिवर्स सेल आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास रिवर्स सेल आ चुका है। फिर उसके बाद हम सेल को अपग्रेड करेंगे। सेल को अपग्रेड वहीं से हैकिंग टूल से करना है, फिर जाना है। ये जैसे TTY सेल में गए, यहाँ से कर सकते हैं आप। अब देख रहे हैं यहाँ पर सेल है, या यहाँ से आप इस सेल को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+Z कर देना है। Ctrl+Z के बाद आप क्लिक करेंगे, ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मेरा यहाँ कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इसीलिए इस सेल को हम यहाँ से हटा देते हैं। शायद सेल कुछ काम नहीं कर रहा है ये सेल सही से। फिर से एक बार रिवर्स सेल ले लेते हैं। शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सर्वर में, इसीलिए वो सेल काम नहीं कर रहा सही से। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आ गए हैं var www.html अपलोड्स में। अब देख सकते हैं, या आप ये भी सेल ले सकते हैं नॉर्मली अपग्रेड करने के लिए। सबसे बेस्ट है ये वाली सेल। यहाँ पर इसको Python 3 कर देते हैं, क्योंकि Python 3 वर्जन यूज हो रहा है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। मेरा सेल यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम होम डायरेक्टरी में चलते हैं, देखते हैं होम डायरेक्टरी में क्या क्या है। ls करते हैं। यहाँ पर दो यूजर दिखाई दे रहा है, एक CTF यूजर, एक है हेक्सुब्ज नाम करके। तो दोनों डायरेक्टरी एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक है CTF यूजर, परमिशन डिनाइड बता रहा है यहाँ पर। फिर चलते हैं हेक्सुब्ज डायरेक्टरी में, देखते हैं क्या है नहीं है। यहाँ पर इसमें भी परमिशन डिनाइड बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एक linpiece.sh एक स्क्रिप्ट होता है जो एक्चुअली बना ही है आपको उबंटू सर्वर या लिनक्स सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वो ये स्कैन करता है सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, या सिस्टम के अंदर से सारी डिटेल बताता है। linpiece.sh स्क्रिप्ट, उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पर स्प्लिट टर्मिनल वर्टिकली कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे में linpiece.sh पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे अगर आपको लगेगा तो। यहाँ पर पाइथन सर्वर पोर्ट 1000 पर रन कर लेते हैं। एक्चुअली याद है हम कुछ देर पहले आपको दिखाए थे यहाँ पर, जब सेम हम PHP इन्फो में गए थे
वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। 192.168.10.10 ये, हाँ ये याद है हम दिखाए थे। वो कहाँ पर स्टोर कर रहा है कोई भी फाइल, वो www अपलोड्स के अंदर वो स्टोर कर रहा है फाइल को। अगर यही हम linpage.sh अगर मान लीजिए cd temp डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, अगर इसको हम डाउनलोड करेंगे इस डायरेक्टरी में नहीं होगा, परमिशन डिनाइड करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं http, यहाँ मेरा काली का आईपी है 192.168.10.9, पोर्ट 1000 पे रन हो रहा है। .linpage.sh डैश ओ करते सेव करने के लिए linpage.sh करते हैं, फिर से सेव हो गया। तो यहाँ पर दिखा रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। बहुत सारे वेब एप्लीकेशन में टेम्प डायरेक्टरी में ही रन एक्चुअली सेव होता है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम कारण मुझे इस डायरेक्टरी में रन करना पड़ रहा है या फाइल सेव करना पड़ रहा है इस डायरेक्टरी के अंदर। cd var www इसमें डायरेक्टरी में चले जाते हैं। यहाँ पर ls la करके एक बार देख लेते हैं क्या है नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो हम इसमें ट्राई करते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। तो सेम कमांड एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पर वो चीज सक्सेस होता है या नहीं होता है। आप देख सकते हैं ls करते हैं, ये मेरा यहाँ पर linpage.sh मेरा काली मशीन से यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। सॉरी, मैंने सेल यहाँ पर मेरा Ctrl+C करने से सेल मेरा डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से। एक बार और हम सेल ले लेते हैं यहाँ से। सेल मेरा फिर से आ गया। एक बार चलते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर cd var ls कर लेते हैं, एक बार ls कर लेते हैं, ls और la करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड एंड राइट, यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। आप इसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं, chmod +x linpage.sh। अब linpage.sh को रन करते हैं। सॉरी, मैंने परमिशन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने कैपिटल X दे दिया, यहाँ पर स्मॉल x होगा। गलती से यहाँ पर कैपिटल X वो हो गया था। फिर यहाँ पे linpage.sh कर देते हैं, linpage को रन करते हैं। यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ एग्जीक्यूटेबल परमिशन कैसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर X मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन उसको मिल गया है। तो अब हम linpage.sh को रन करेंगे, linpage.sh। अभी इस टर्मिनल का मुझे जरूरत नहीं, इसलिए हम इस टर्मिनल को भी हम हटा देते हैं। उसके बाद linpage.sh को रन कर दिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको पूरा सिस्टम को स्कैन करने में, तब तक वेट करते हैं। जैसे ही स्कैन हो जाएगा फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको देखते हैं क्या क्या वल्नरेबिलिटी ये ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है। यहाँ पर स्कैन खत्म हो चुका है, देखते हैं ये क्या क्या ढूंढा है एक्चुअली में। थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत कुछ ढूंढा है, क्योंकि बहुत लंबा है, आपको गौर से देखना है क्या क्या वो ढूंढा है। जब आप इसका linpage का जब 2 से 3-4 बार यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये सबसे बेस्ट है, आपको प्रिविलेज एस्केलेशन में यूज होता है, इससे बेस्ट हमको कुछ नहीं लगता है। अगर आप यूज कर सकते हैं, वैसे कमांड होता है, फाइंड का यूज कर सकते हैं, फिर sudo का यूज कर सकते हैं, sudo परमिशन देखने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ होता है। आप cron जॉब देखने के लिए कुछ अलग यूज कर सकते हैं, cron जॉब कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ ये सेल बराबर bean.sh या bean.sh मतलब होता है यूजर
यूजर को बिन एसएच कहा जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे रूट कमांड है, रूट कमांड बिन बैश मतलब हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। जहाँ भी आप देखते हैं बिन बैश का यूज करते हैं, तो जैसे कैट etc आप शैडो करते हैं तो आपको यूजर दिखता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं बिन बैश या डेमन यूजर देखते हैं, तो वो बिन बैश मतलब ये यूजर हो गया जो एक्चुअली इसको रन करता है। तो यहाँ पे रूट जो है ये ऑफ स्क्रिप्ट clean.sh को रन करता है। सबसे पहले समझते हैं etc cron.hourly क्या होता है। ये जैसे देखा यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली, ये चीज को पहले एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्रोन जॉब का काम क्या होता है हम आपको बताते हैं। क्रोन जॉब एक शेड्यूलर है जो लिनक्स यूनिक्स में टाइम बेस्ड टास्क चलाता है। जॉब्स को etc cron टैब या यूजर स्पेसिफिक cron टैब -e में डिफाइन किया जाता है। मतलब हर मिनट के स्टार्ट में ये कमांड रूट के परमिशन से रन होता है। जैसे कि वहां पर हमने ये कमांड देखे थे, तो वो चीज को समझते हैं। जैसे ये क्या करता है, जैसे ये डेली बेसिस पे काम करता है, मंथली बेसिस पे काम करता है, वीकली बेसिस पे काम करता है, आवर के बेसिस पे काम करता है, उस टाइप से ये काम करता है, समझे। तो वो चीज आपका क्रोन जॉब का काम होता है, क्रोन जॉब का। तो क्रोन जॉब का काम समझ गए, वो क्या करता है, फाइल को क्लीन करता है। तो वो यहाँ पर रूट बैश इसका यूज कर रहा है। तो अब इस वल्नरेबिलिटी को हम लोग यूज करेंगे अपने प्रिविलेज एस्केलेशन में, कैसे एक्चुअली वो काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक इको कमांड के थ्रू, ये क्या है मेरा इको बैश डॉट बैश डैश है, ये एक रिवर्स सेल है। रिवर्स सेल की मदद से इको कमांड को ऑप्शनल स्क्रिप्ट clean.sh में पहले क्या करते हैं, इसको सेव करेंगे। किस में सेव करेंगे, इको मतलब उसको वो प्रिंट करवाएगा। इसको क्या करते हैं, इको कमांड के थ्रू इस फाइल में क्या कर रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं। इसे सेव करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, इस फाइल के अंदर स्क्रिप्ट clean.sh में रन कर रहा है। जैसे ही, क्योंकि वहां पर जो ऑप्शनल जो डायरेक्टरी था, इसको हम लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं। एक बार इसका हम परमिशन आपको दिखा देते हैं, वो परमिशन हम नहीं दिखा पाए आपको, इसका एक बार परमिशन करके दिखा देते हैं। इस यहाँ पर क्या है, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर वो चीज पूरा, यहाँ पर जो उसका रूट यूजर है उससे गलती से ये चीज ट्रिगर हो गया, इसी का फायदा उठाकर हम लोग यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, इको कमांड के थ्रू इसको हम इस फाइल में सेव कर लिए ऑप्शनल इसको। तो अब क्या करते हैं, हम एक लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 5555 पर इसको हम सेव किए, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक 5555 पर क्या करते हैं, एक लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे ही इसको हम कमांड को रन करेंगे, ch मोड देने के बाद +x, जैसे ही इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर रूट एक्सेस मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हु एम आई करते हैं तो रूट एक्सेस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब उस फाइल को देख सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर cd होम में गए थे तो 2 यूजर मिला था, cd होम में गए तो 2 यूजर यहाँ पे मिला था। जैसे ls करने पर तो ctf यूजर करते हैं तो यहाँ पर मेरा पहला फ्लैग मिल जाएगा, cat flag 1.txt। तो देख सकते हैं मेरा पहला फ्लैग मिल गया। बैक जाते हैं, फिर cd hex यूज में चलते हैं, देखते हैं इसमें है या कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है। cd शेयर में जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर ls करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ से बैक गए, बैक आ गए। अब क्या करते हैं, cd रूट डायरेक्टरी में चलते हैं, रूट कहीं डायरेक्टरी हो एक, ls करते हैं cat flag 2.txt। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा दूसरा फ्लैग भी मिल गया, रूट फ्लैग भी मिल गया।
मैं आपको ये चीज़ इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप एक लर्निंग फेज में होते हैं तो आप CTF जितना सॉल्व करते हैं आपको उतना एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक्चुअली CTF डेवलप करने में मुझे पूरे एक दिन का टाइम लग गया। फिर मैंने इसको बहुत मेहनत से CTF डेवलप किया, फिर मैं इसको सॉल्यूशन या सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि जब आप एक CTF खुद डेवलप करते हैं तो आप प्रोसेस समझते हैं, एक्चुअली कोड कैसे काम कर रहा है। फिर उस कोड को समझने के बाद एक्चुअली उसका लॉजिक समझते हैं, वो लॉजिक कैसे एक प्रिविलेज एस्केलेशन या एक वल्नरेबिलिटी फ्लो में कहाँ उसका यूज हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसको शेयर करें। उससे क्या होगी, उसकी भी हेल्प बढ़ेगी, आप भी इसको अपने घर पर डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको इसका वॉक थ्रू जल्दी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से आप उसको एक्सेस करके वहां जाके भी पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।